वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। जानते हैं सर, लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी कैसा स्कैम है जिस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप तय हुआ है। और अगर तेजस्वी यादव पर आरोप सिद्ध हो गया तो जैसे लालू यादव कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, सीएम नहीं बन सकते, वैसे ही तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बन पाएंगे। और क्या सच में लालू तेजस्वी ने मिलकर लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी स्कैम किया है या सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है? आइए समझते हैं इसकी कहानी को। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मां राबड़ी देवी समेत 14 लोगों को आरोपी माना है। मतलब इन पर मुकदमा चलेगा, गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे और अगर इन्हें दोषी पाया गया तो सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई सन 2004 में, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच वो रेल मंत्री थे। इसी दरमियान रेलवे ने अपना 2 होटल, बीएनआर होटल रांची और बीएनआर होटल पुरी, इन दोनों होटलों को आईआरसीटीसी के नाम ट्रांसफर कर दिया। आईआरसीटीसी रेलवे की ही कंपनी है जो रेलवे में खाना, होटल का काम और टूरिज्म का काम देखती है। फिर ये तय हुआ कि जो ये रेलवे के 2 होटल हैं, इसे किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए। मतलब प्राइवेट कंपनी को ठेका पर दे दिया जाए। प्राइवेट कंपनी ही देखभाल करेगी, मेंटेनेंस करेगी और सब कुछ। ये टेंडर सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को मिला, जिसके मालिक पटना के ही रहने वाले विनय कोचर और विजय कोचर ब्रदर्स हैं। आईआरसीटीसी का घोटाला यही है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, ईमानदारी नहीं बरती और जानबूझ के ऐसा नियम और शर्त रखा ताकि सिर्फ सुजाता प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जो हैं उन्हीं को रेलवे की इन 2 होटलों का टेंडर मिल सके। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल के क्लीनिंग करने का टेंडर देना है और जानबूझ के ऐसा नियम और शर्त रखा जाए जो आपकी मन पसंदीदा कंपनी है सिर्फ वही उसको फुलफिल करती हो, बाकी सारी कंपनियां स्वतः बाहर हो जाए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने ये सब करने के लिए आईआरसीटीसी पर दबाव डाला, रेलवे के अधिकारियों पर दबाव डाला कि मैं जो चाह रहा हूँ वही करिए। और आप सोच के देखिए, अगर रेल मंत्री इस तरह की बात कहे तो कौन ऐसा ईमानदार अधिकारी होगा जो उनकी बातों को इग्नोर कर दे और फिर उनके खिलाफ चले जाए। इसके बदले में सुजाता होटल के मालिक से लालू प्रसाद यादव ने भारी भरकम रिश्वत ली। रिश्वत में क्या लिया? गुरुग्राम में 3 एकड़ जमीन, और वो जमीन इतनी महंगी कि अगर मैं आपको उसका दाम बताऊं तो आपके होश पाकता हो जाए। और ये 3 एकड़ जमीन भी लालू प्रसाद यादव ने खुद के नाम पर डायरेक्ट नहीं ली, बल्कि एक बेनामी कंपनी थी जिसका नाम था डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, उसके नाम पर वो जमीन ली। क्योंकि समझदार लोगों को अच्छे से पता है कि पैसा या जमीन खुद के नाम पर डायरेक्ट नहीं लिया जाता, बल्कि घुमा के और स्विंग करके लिया जाता है ताकि हम फंसे नहीं, ब्लैक मनी को वाइट मान लिया जाए। लालू प्रसाद यादव फंस इसलिए गए जो कि जमीन ली वो प्राइम लोकेशन पे थी, करोड़ों में उसकी कीमत थी, लेकिन करोड़ों रुपए अदा नहीं किए गए थे। नाम मात्र का पैसा दिया गया था, क्योंकि एक्चुअल में ये जमीन रिश्वत में ली गई थी। और ये जमीन जिसके नाम पर खरीदी गई थी उसका एक मालिकाना हक लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को था। तो रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के कार्यकाल में सब कुछ हुआ, लालू यादव के संज्ञान में हुआ, लालू यादव की सहमति से हुआ। ये सब कुछ सीबीआई का भी कहना है और दिल्ली के कोर्ट का भी कहना है। इसलिए लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय किए गए हैं। तेजस्वी यादव इस कंपनी के डायरेक्टर थे, इसलिए उनको भी आरोपी बनाया गया। राबड़ी देवी जमीन का मालिकाना हक उन्हीं के नाम पर था, इसलिए उनको भी आरोपी बनाया गया। उसके साथ साथ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं कोचर ब्रदर्स, उनको भी आरोपी बनाया गया। उनके साथ साथ 10 लोग और भी थे, यानी टोटल 14 लोगों पर आरोप तय हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 12 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली में छापेमारी की, रांची में छापेमारी की, पटना में छापेमारी की, गुरुग्राम में छापेमारी की। इसके बाद 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग होता है मनी को लॉन्ड्रिंग करना, मतलब मनी को धोना, ब्लैक मनी को वाइट करना। और ऐसा ईडी का मानना है कि लगभग 600 करोड़ ब्लैक से वाइट किया गया। और 2017 का केस 2025 हो गया और 2025 में सिर्फ अभी आरोप तय हुए हैं। ना तो इसके लिए तेजस्वी यादव दोषी हो गए हैं, ना ही तेजस्वी यादव को फांसी की सजा हुई है या फिर कोई सजा हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी डिटेल पसंद आए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे, तो इस चैनल को जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को बड़ा बनाइए। धन्यवाद।